alaikum. Hopefully you all are doing well. Welcome back to Ultravens Academy. So we were discussing endomembrane system. In the last video we have discussed about the first part of endomembrane system, that was endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके सारे फंक्शन, स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ को। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट हैव टू वॉच दैट, क्योंकि वहाँ से ही हमारे पास, मैंने आपसे कहा था ना कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है तो वो कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो वहाँ से जो वेसिकल्स आएंगे जिनमें अनप्रोसेस्ड प्रोटीन होगा, अनप्रोसेस्ड उसमें लिपिड्स होंगे, उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगी? गोल्जी एपरेटिस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी एपरेटिस को। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो मस्ट गो और वो वाला वीडियो देखें ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने उसमें कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे कुछ वेसिकल्स जो है वो सिक्रीट होते हैं दैट कंटेन अनप्रोसेस्ड और अनसिंथेसाइज्ड लिपिड और प्रोटीन्स। तो वो जो अनसिंथेसाइज्ड प्रोटीन है और लिपिड है, जो वेसिकल्स हैं, उनकी फर्दर मॉडिफिकेशन होगी गोल्जी एपरेटिस में। तो पहले गोल्जी के फंक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को, हर चीज़ को समझते हैं और उसके बाद फिर हम जो प्रोटीन्स है या जो लिपिड्स है उसकी जो मॉडिफिकेशन होती है उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर, दैट इज गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटिस। सबसे पहले अगर इनके नेम्स की हम बात करें, सो इट कैन बी कॉल्ड एज Golgi complex, clear, and Golgi apparatus. So Golgi apparatus or Golgi body or Golgi complex is a network of cisternae that is present in the cell. And which one cell? Mostly हमारे पास जो Golgi apparatus है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। कौन से सेल में प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपको कोई जो गोल्जी बॉडी है वो नजर नहीं आएगा। क्लियर? उनका कोई बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर होता है, इवन उनमें वो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। उनमें न्यूक्लियस तक प्रेजेंट नहीं होता, सो दे डोंट नीड टू हैव गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जो है वो मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? और ये हमारे पास पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था, इस वाले में गोल्जी एपरेटिस को डिस्कस कर रहे हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडी, डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी को सबसे पहले इट इज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट ऑर्गेनल डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी in 1898। कैमिलो गोल्जी की वजह से अपने ही जो जोलॉजिस्ट था उनके ही नेम पे इसको नाम दिया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटिस या एनीथिंग, ठीक है। तो उन्होंने 1898 में जो है इसको डिस्कवर किया था। क्लियर? और ये जो है हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गेनल जो है उस वक्त कंसिडर किया गया था। और ये हुआ कब था? व्हेन ही वाज स्टडिंग नर्वस सिस्टम। जब वो नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहा था तो नर्वस सिस्टम में आपको गोल्जी बॉडी जो है, जो न्यूरॉन्स है, वहाँ पे आपको गोल्जी बॉडी जो है वो ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहा था तो ही फाउंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेल एंड ही नेम्ड इट। अच्छा, उन्होंने इसको नाम क्या दिया था? इन्होंने इसको जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया तो इन्होंने इसको नाम दिया था एपरेटो रेटिकुलेरम, ठीक है। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? एपरेटो रेटिकुलेरम, मतलब इंटरनल रेटिकुलर नेटवर्क। तो
इंटरनल रेटिकुलर नेटवर्क का मतलब क्या है कि ये हमारे पास रेटिकुलर जो रेटिकुलर्स हैं उनका एक नेटवर्क है, सिस्टर्ने का एक नेटवर्क है, ठीक है। जिस तरह हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि वो क्या है, रेटिक्यूल्स का एक नेटवर्क है, उसमें भी क्या प्रेजेंट है, सिस्टर्ने प्रेजेंट है। सिस्टर्ने वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्ने यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। बट द मेन थिंग दैट इज मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो वो क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर आपको याद हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक रफ एंडोप्लाज्मिक था, एक स्मूथ था। जो रफ वाला था वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था, जो स्मूथ वाला था वो ट्यूब्यूल्स से बना था, वो जो था वो लिपिड सिंथेसिस कर रहा था। और जो रफ वाला था उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, वो सिस्टर्ने से बना था। तो ये भी सिस्टर्ने से बना है, वो भी सिस्टर्ने से बना है। द थिंग दैट इज मेकिंग इट डिफरेंट इज द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो सिस्टर्ने है उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और जो गोल्जी एपैरेटस का सिस्टर्ने है इस पे कोई राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इट डोंट नीड टू डू प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज अनसिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स और वेसिकल्स उनको ही जो है क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मतलब जो चीज़ें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है ये उसी को फर्दर मॉडिफाई करता है, ये अपनी चीज़ें जो है वो नहीं बनाता, ठीक है। आगे जब हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे इसको एक नेम देते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। जब हम ग्लाइकोसाइलेशन को डिस्कस करेंगे तब आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक रेटिकुलर नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह जो कि सेल में प्रेजेंट है, लेकिन इसके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्ने है उसमें इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्ने होते हैं जिनसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। तो जो रफ वाले होते हैं उन पे वो सिस्टर्ने से बना होते हैं ना, तो उस पर क्या होता है, उसमें राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टर्ने है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। होपफुली आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तो गोल्जी बॉडी जो है ये हमारे पास एक रेटिकुलर नेटवर्क है। इसको फॉर द फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, कमीलो गोल्जी ने इन 1898 एंड it is considered as one of the largest organelle. When he was studying nervous system he found it inside the cell. क्लियर हो गई ये बात। अब हम इसके डायग्राम को समझते हो, डायग्राम के बाद जो है तो फिर इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसके फंक्शन को समझेंगे, क्लियर। तो अच्छा, इसके अगर हम डायग्राम की बात करें डायग्राम की बात करें, पहले इसका छोटा सा डायग्राम बनाएंगे उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमें पता था कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है, कुछ वो प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स जाएंगे जिनमें अनप्रोसेस्ड या अनसिंथेसाइज्ड प्रोटीन और लिपिड्स होंगे, और वो फर्दर उसकी जो मॉडिफिकेशन या वो होगी वो कहाँ पे होगी, गोल्जी एपैरेटस में। तो चले अब गोल्जी एपैरेटस को बनाते हैं। इस किस्म का कुछ रेटिकुलर नेटवर्क होता है जो कि हमारे सेल के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो है ये आपको मिलेगा। इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनका भी मैं आपको आगे बता रही हूँ कि ये वेसिकल्स जो है ये क्या हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो गोल्जी बॉडी है वो किन किन चीज़ों की फॉर्मेशन करता है। तो इसको हम इरेज करेंगे ताकि आप लोग को यहाँ से
लास्ट वाले में कुछ भी बनाऊंगी ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। इस किस्म के कुछ वेजिकल्स जो है वो यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। इस किस्म का कुछ स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का। तो ये हमारा हुआ, कैन आई हैव, ओके, ये हुआ सिस फेज, और ये वाला ट्रांस फेज, ये हुआ ट्रांस फेज। ये हमारे पास गोल्जी एपरेटस का एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। इससे आप लोग को क्लियर होगा कि किस तरह से रेटिकुलर नेटवर्क जो है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद से स्टार्ट होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आते हैं उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। क्लियर हो गई ये बात। तो अब ये इसका सिस फेज हुआ, ये इसका ट्रांस फेज हुआ, ये इसका सिस्टर्नल या फिर यूं कहें सिस्टर्न है इसका, ठीक है। ये इसका क्या है? सिस्टर्न है। ये जो ट्रांस फेज है इसको हम लोग इनमेच्योर, जो सिस फेज है ये इसका मेच्योर फेज है, और जो ट्रांस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद से ही डायरेक्ट शुरू होता है। तो ये हमारा इमेच्योर फेज हुआ। ये जो सिस फेज है इसको हम लोग फॉर्मिंग फेज भी कहेंगे, ठीक है। फॉर्मिंग फेज भी कहेंगे क्योंकि यहाँ से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है वो यहाँ से आएगा। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है वो यहाँ से आएगा, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहाँ से आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो इनकमिंग जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल होंगे वो यहाँ से एंटर होंगे और फर्दर उसकी मॉडिफिकेशन होगी। और ये क्या है? ये सिक्रीटरी वेसिकल्स है, जो हमारे पास सिक्रीशंस हो रही है, ये क्या है? सिक्रीटरी वेसिकल्स। इन सिक्रीटरी वेसिकल्स में हमारे पास कुछ वेसिकल्स ऐसे होंगे, कुछ वेसिकल्स ऐसे होंगे विच हैव एंजाइम्स, जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर। और जब जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी उन वेसिकल्स को हम नाम देते हैं लाइसोसोम्स का। जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी उनको हम नाम देंगे लाइसोसोम का। और कुछ वेसिकल्स ऐसे होंगी जिसमें वाटर होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, ठीक है, या फिर कोई कुछ वेस्ट वगैरह होगा। तो उन वेसिकल्स को हम फिर वैक्यूल का नाम देते हैं। वैक्यूल पे भी, लाइसोसोम पे, वैक्यूल पे अपनी अलग अलग लेक्चर जो है वो आएगा, उसमें फिर डिटेल में आपको वैक्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स में समझाऊंगी और लाइसोसोम के भी डिफरेंट टाइप समझाऊंगी। आप सिर्फ इतना आप समझे कि जो गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स के फॉर्म में सिक्रीशंस होती है, तो एक होता है लाइसोसोम जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है ना कि लाइसोसोम जो है वो बॉडी के सोसाइटल बैग्स हैं, ठीक है, जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के सेल्स को क्लीन आउट करने में हेल्प करते हैं। लाइक दे आर द क्लींजर्स ऑफ द सेल, दे आर द सेल रिसाइकलिंग सेंटर्स, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं? उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जिन वेसिकल्स में वेस्ट होगा, वाटर होगा या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, तो वो जो है उनको हम फिर कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल के भी फर्दर फिर टाइप्स है, उसको हम वैक्यूल वाली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गई आपको। जो गोल्जी एपरेटस है उसमें हमारे पास एक सिस फेज होगा जो फॉर्मिंग फेज होगा, दूसरा ट्रांस फेज होगा, ठीक है। ट्रांस फेज से हमारे पास सिक्रीटरी वेसिकल्स जो है वो सिक्रीट होंगे जो कि फर्दर जाके लाइसोसोम और वैक्यूल्स बनाएंगे। और सिस फेज जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आएंगे उनको रिसीव करेंगे और फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए इनसाइड द रेटिकुलर नेटवर्क और सिस्टम में क्या करेंगे? भेजेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे निशान बनाया है, ये जो सिंगल है ना, इसको हम लोग सिस्टर्ने बोलते हैं। ये जो सिंगल है ये हमारा सिस्टर्ने हुआ, और ये जो पूरा नेटवर्क है इसको हम लोग फिर ल्यूमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, ठीक है। और ये जो सिंगल हुआ दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ने, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्ने। तो ये हमारे पास डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग होगी।
गोल्जी बॉडी की, कि किस तरह से वेसिकल्स जो है वो आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और किस तरह से उनकी सिक्रीशंस होती है। बीच में जो प्रोसेस होता है जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन बोलते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा गोल्जी एपेरेटस का डायग्रामेटिक ओवरव्यू। जो गोल्जी बॉडीज है ये प्लांट में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना कि यूकेरियोटिक सेल्स में आपको ये दिखाई देगी। तो ये प्लांट में भी प्रेजेंट होती है, बट दे आर नॉट एज मॉडिफाइड एज दे आर मॉडिफाइड इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये इतने ज्यादा मॉडिफाइड जो वो नहीं होते, और प्लांट सेल में हम इनको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिक्टियोसोम के नाम से जो हम है इनको प्लांट्स में जानते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सेल वॉल पे मैंने आप लोग को डिटेल लेक्चर दिया है, लिंक अगर आपको चाहिए तो बायो में गिवन भी है, उस पर जाए और सेल वॉल के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से समझ लें। तो जो गोल्जी बॉडी है, मैं भी आई फॉरगेट के ये वाला पॉइंट मैंने वहाँ बताया हूँ, बट जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस कौन करता है प्लांट सेल में, वो गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, अगर हम इन केस ऑफ एनिमल सेल बात करें तो ये मॉडिफिकेशन करता है किनकी, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल अगर हम बात करें तो ये सेल वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया गोल्जी बॉडी के बारे में कि इट्स अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मोस्टली यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, इसके डिफरेंट नेम्स याद रखने हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया था, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने। और व्हेन डिड ही डिस्कवर, व्हेन ही वाज स्टडीइंग नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में आपको ज्यादा तादाद में मिलेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाई दे आर प्रेजेंट मोर इन द नर्वस एंड न्यूरॉन सेल्स, राइट। तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इसको नाम दिया एपरेटो रेटिकुलेरो, एक इंटरनल रेटिकुलर नेटवर्क है। और रेटिकुलर नेटवर्क इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर था दैट वाज आल्सो रेटिकुलर, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज देयर ऑन सिस्टर्ने देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स प्रेजेंट, राइट, एंड here on Golgi body there is no ribosome. This is the only thing that is making a difference between cisternae of endoplasmic reticulum and cisternae of Golgi body. This is a very important point I am telling you, क्योंकि अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिस्टर्ने तो गोल्जी बॉडी में भी है और सिस्टर्ने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी है। ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों नहीं होती, यहाँ पे मॉडिफिकेशन उसकी क्यों होती है। मॉडिफिकेशन ऐसा होता है कि उसमें फर्दर कुछ एडिशंस होती है, उनमें प्रॉपर चेन जो है वो नहीं बनता। क्लियर, प्रॉपर जो है वो चेन नहीं बनता, सिर्फ मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन में कुछ चेंजेस होती है उसमें, तो इस चीज़ में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, उसको अपने साथ जो अच्छे से नोट कर लें। तो गोल्जी बॉडी जो है वो प्लांट में हम कहाँ पे थे, हम डिक्टियोसोम्स उसको कहते हैं। और ये करता क्या है, ये जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस करते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके अलावा हम गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस तो जानते हैं ना, तो बॉडी को पोस्ट ऑफिस, गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हेल्प सॉर्ट, चले, दे हेल्प शेप, sort, package and processed the material. ये क्या करता है सेल में, ये चीजों की शिपिंग करता है, सॉर्टिंग करता है, उसकी पैकेजिंग करता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी है, इसी वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अक्सर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि पोस्ट ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नोन एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, तो फिर आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सा है, वो गोल्जी बॉडी है। क्लियर, तो इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, कि जो सिस्टर वो है गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी जो है वो किस चीज़ से बने, मैंने आपसे कहा ना कि ये सिस्टर्ने से बने होते हैं। ठीक है, तो चले उस सिस्टर्ने को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। सबसे पहले अगर बात करें तो गोल्जी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, सिस्टर्ने। और अगर हम एक टिपिकल ईकैरियोटिक सेल की बात करें तो टिपिकल ईकैरियोटिक सेल में हमारे पास 4 to 8 सिस्टर्ने जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनको कंबाइनली हम क्या नाम देते हैं, इनको कंबाइनली हम ल्यूमेन का नाम देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शो भी करवाया है डायग्राम में कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैंने कितने बनाए 1 2 3 4 5 7, तो ये क्या कहा कितने होते हैं 4 to 8। एक को सिस्टर्ने कहते हैं सिंगल को, ठीक है, ये जो सिंगल वाला है। और अगर पूरा उसका वो करे, पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखे तो फिर वो क्या कहलाता है, वो हमारा ल्यूमेन कहलाता है। क्लियर हो गई। इसके अलावा जो सिस्टर्ने हैं इनको किसने होल्ड किया होता है, इसने होल्ड किया होता है मैट्रिक्स प्रोटीन ने। गोल्जी बॉडी के मैट्रिक्स में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उन प्रोटीन्स ने इनको हेल्प किया हुआ होता है, ठीक है। ये जो 8 या 7 या 8 या 4 जितने भी सिस्टर्ने हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको किसने जो है एक दूसरे के साथ हेल्प किया हुआ होता है, इनको हेल्प किया हुआ होता है मैट्रिक्स प्रोटीन ने। क्लियर हो गई। इसके अलावा जो पूरा जो होल बॉडी है, जो होल गोल्जी बॉडी है, जो पूरा हमारा गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है, लाइक पूरा जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, तो इसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस पूरे होल गोल्जी बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, या फिर यूं कहें सपोर्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स। आपको पता है ना कि साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। आगे डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो जो साइटोस्केलेटन है वो किस चीज से बना है, वो ट्यूब्यूल्स से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। तो जो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, एक नेटवर्क की तरह पूरे सेल में बिछे हुए हैं। इसकी वजह से साइटोप्लाज्म एक एक्टिव मास मूवमेंट भी शो करता है, जो कि जो ऑर्गेनल्स हैं उनके मूवमेंट के, उनके फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो ट्यूब्यूल्स है, साइटोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स, ये पूरे गोल्जी जो बॉडी है उसको क्या करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब गोल्जी बॉडी जो है उसके सपोर्ट से ही अपने सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो आसानी से परफॉर्म करता है। क्लियर। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी है ये डेंसली स्टैंड है, डेंसली स्टैंड रेटिकुलर नेटवर्क है। हम सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, टेक्निक्स वाले एक सीरीज में फिर मैं आपको ये सारे टेक्निक्स भी अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैनिंग टेक्निक, और उसी स्टैनिंग टेक्निक में क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक स्टैन होता है, ठीक है, उसी के जरिए उसको स्टैन किया जाता है और फर्दर फिर उस पर क्या होती है, स्टडी होती है। तो हमारे पास जो गोल्जी बॉडी है ये भी एक डेंसली स्टैंड रेटिकुलर नेटवर्क है, ठीक है। कि सेल के अंदर ये भी कैसे हमें दिखाई दिया, क्योंकि इसका जो कलर है वो काफ़ी डार्क है, काफ़ी डेंस है, ठीक है, डेंसली स्टैंड है। अगर स्टैनिंग टेक्निक के जरिए हम इसको फाइंड आउट करना चाहें तो ये एक डार्क कलर, एक डेंस कलर जो है ये अपनाएगा और हमें सेल के अंदर जो है ये दिखाई देगा। क्लियर हो गई ये बात। कि कुछ जो पॉइंट्स थे मैंने आपको समझा दिए कि स्ट्रक्चर में देखें तो फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स सिस्टर्ने से ये बना है, ठीक है। और ये तकरीबन जो टिपिकल यूकेरियोटिक सेल है तो ये 4 to 8 सिस्टर्ने से बना होता है। सारे सिस्टर्नल नेटवर्क को हम लोग पे ल्यूमेन कहते हैं, और इसको माइटोकॉन्ड्रियल नहीं, मैट्रिक्स जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने इसको हेल्प किया हुआ होता है इन सारे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। और जो होल गोल्जी बॉडी है, पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको किस चीज़ ने सपोर्ट किया हुआ होता है, साइटोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स ने, जो कि साइटोस्केलेटन एक स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है एक नेटवर्क की तरह, और ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है सारे उसके ऑर्गेनल्स को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये एक डेंसली स्टैंड रेटिकुलर नेटवर्क है। डेंसली स्टैंड का मतलब जो है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर हो गई ये बात। अब बात करते हैं
मैंने आपसे कहा ना कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में तो ये होता ही नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स को इसकी ज़रूरत ही नहीं है. दे डोंट नीड टू हैव गोल्जी बॉडी बिकॉज दे डोंट नीड टू मॉडिफाई देयर लिपिड्स और प्रोटीन्स. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सिंपल सा होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि उनमें इवन न्यूक्लियस तक प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, तो ये हमारे पास यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस. कुछ जो है एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शन जो है तो व्हेन देयर इज बायोलॉजी और केमिस्ट्री देयर विल बी एक्सेप्शन. ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनमें गोल्जी बॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. सबसे पहले अगर हम बात करें सीफ ट्यूब्स की, सीफ ट्यूब्स अगर मेच्योर सीफ ट्यूब्स, उनमें जो है गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, सीफ ट्यूब का पता है ना, जाइलम में जो फूड कंडक्टिंग वैस्कुलर बंडल्स हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सीफ ट्यूब. तो सीफ ट्यूब में हमारे पास जो है ना तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ना इनमें वीडियो फिर से स्टॉप हो गया था, आई डोंट नो. खैर, तो हम क्या बात कर रहे थे, एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे कि यूकेरियोटिक सेल में हमारे पास जो गोल्जी बॉडी होता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, एक्सेप्ट सीफ ट्यूब, जो मेच्योर सीफ ट्यूब्स होते हैं उनमें एब्सेंट होता है बिकॉज दे डोंट हैव नो न्यूक्लियस और एनी गोल्जी बॉडी. उनमें ना तो गोल्जी बॉडी होता है ना उनमें न्यूक्लियस होता है. उनका काम क्या होता है, फूड कंडक्शन में हेल्प कर रहा होता है, तो उनमें गोल्जी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती. इसके अलावा जो हमारे ह्यूमन के आरबीसीज हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, जिनमें क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं. एट ए टाइम जो है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जो है कैरी कर रहा होता है. तो ये जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, इनमें भी गोल्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती. तो इसी वजह से वहाँ पे भी गोल्जी बॉडीज या न्यूक्लियस जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती. ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो ये आपको पता होना चाहिए. एक हमारे पास सीफ ट्यूब मेच्योर जो सीफ ट्यूब्स हैं उनमें, एक आरबीसीज में. थर्ड वन जो है वो हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स है ना, ट्रैकियोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स जो प्लांट है, तो उनमें जो ब्रायोफाइट्स हैं, उनमें जो ब्रायोफाइट्स हैं तो उनके जो स्पर्म्स हैं वहाँ पे भी गोल्जी बॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, गोल्जी बॉडीज जो है वो ब्रायोफाइट्स के स्पर्म्स में प्रेजेंट नहीं होता. क्लियर. इसके अलावा जो ये तो खैर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जो प्रोकैरियोट्स हैं तो उनमें भी गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट नहीं होते. क्लियर होगी ये बात कि जो गोल्जी बॉडी है वो यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सीफ ट्यूब जो होते हैं, सीफ ट्यूब्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वहाँ पे भी हमारा कोई गोल्जी बॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. इसके बाद अगर हम बात करें तो फंजाई में हर एक ऑर्गेनिज्म में जो सिस्टर्ने है वो डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है, हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो सिस्टर्ने का नंबर होता है वो डिपेंड कर रहा होता है. लाइक अगर मैंने अपनी बात करी और ह्यूमंस की तो उनमें कितने होते हैं, 4 to 8. अगर हम बात करें फंजाई की, इफ यू टॉक अबाउट फंजाई, दे जस्ट हैव वन सिस्टर्ने, दे जस्ट हैव वन सिस्टर्ने. और उस सिस्टर्ने को हम क्या कहते हैं, यूनिसिस्टर्ने. लाइक हम ये नहीं कहेंगे कि जो फंजाई है उसमें एक सिस्टर्ने प्रेजेंट है. वी विल बी सेइंग फंजाई कंटेन यूनिसिस्टर्ने. क्लियर हो गई ये बात. तो फंजाई जो है उसमें क्या होता है, एक सिस्टर्ने जो है वो प्रेजेंट होता है, उनका भी सेम यही फंक्शन होता है. ठीक है, जो फंक्शन हम में परफॉर्म हो रहा होता है गोल्जी बॉडीज का, वो क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है, सॉर्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है. सेम जो फंक्शन है वो किस में प्रेजेंट होता है, जो फंजाई है उसमें भी सेम फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा. क्लियर. अब हम एक दूसरा इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं गोल्जी बॉडी से रिलेटेड. और इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो नोट कर ले, मैं साइड हेल्प फ्री हूँ. आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर ले, फिर हम इसको इरेज करेंगे और एक छोटा सा दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और फिर हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसिडेशन के बारे में.
अब हम बात करें एक छोटे से स्ट्रक्चर की जिसको हम बोलते हैं पोलिसोम। तो पोलिसोम जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम और राइबोसोम के स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, पोलिसोम बनता है। आरएनए के हमारे पास 3 टाइप हैं, mRNA, tRNA और rRNA। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन करवाते, प्रोटीन ट्रांसलेशन में हेल्प करवाते। क्लियर। अब होता क्या है कि हमारे पास एक डीएनए का छोटा सा मॉलिक्यूल है, ऐसे छोटा तो नहीं होता, खैर बड़ा होता है, उससे बन जाता है आरएनए। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन ट्रांसलेशन के जरिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। क्लियर। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब ये जो प्रोटीन हमारा बना है, ठीक है, इस प्रोटीन की फर्दर मॉडिफिकेशन होगी। मैंने आपसे कहा ना, गोल्जी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे अगर बात प्रोटीन्स की हो रही है तो उसकी क्या होनी है, मॉडिफिकेशन होनी है। और इस किस्म के मॉडिफिकेशन को कहते हैं पोस्ट मॉडिफिकेशन, पोस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स या पोस्ट मॉडिफिकेशन ट्रांसलेशन प्रोसेस। इन दोनों नेम से जो है हम इसको ये दोनों नेम जो है हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। पोस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पोस्ट का मतलब क्या है, जो बाद में होता है। ठीक है, जो आफ्टर ट्रांसलेशन जो हमारे पास मॉडिफिकेशन होती है उसको हम पोस्ट कहते हैं। प्री का मतलब बिफोर, कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उससे पहले उसकी जो मॉडिफिकेशन हुई, दैट इज कॉल्ड प्री ट्रांसलेशन, प्री मॉडिफिकेशन या प्री ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, प्री ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये नेम मैं भूल गई थी, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ये कौन करता है, सारी बात मॉडिफिकेशन की हो रही है ना, तो ये पूरा मॉडिफिकेशन जो ये भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि डीएनए से जो है आरएनए बनता है और आरएनए से हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स के बाद डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रोटीन के बाद जब फर्दर उसकी मॉडिफिकेशन होगी गोल्जी बॉडी में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये भी एमसीक्यू जो है वो अक्सर आता है कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है वो कौन करवाता है, तो कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, गोल्जी बॉडी। क्योंकि गोल्जी बॉडी है पोस्ट ऑफिस सेल का, उसका काम ही यही है कि वो क्या करेगा, चीज़ों को सॉर्ट करेगा, पैकेज करेगा, प्रोसेस करेगा, उसकी मॉडिफिकेशन करेगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। प्रोटीन जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन होनी है, और वो फर्दर जो मॉडिफिकेशन होगा वो कौन करेगा, वो गोल्जी बॉडी करेगा। क्लियर हो गई ये बात। इसके अलावा प्लांट्स में अगर इसकी बात करूँ मैं, तो ये प्लांट में म्यूसिलेज की फॉर्मेशन करता है रूट टिप्स पे। रूट टिप्स पे ये क्या करता है, म्यूसिलेज की फॉर्मेशन करता है। नाउ व्हाट इज म्यूसिलेज, इट इज अ लुब्रिकेंट। ये क्या करता है, जो कंपोनेंट्स है सेलुलर रूट टिप्स के, जो सेलुलर कंपोनेंट्स है उनको लुब्रिकेट करवाता है। म्यूसिलेज का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जो हमारे लेडी फिंगर होते हैं, ठीक है, दैट इज अ वेजिटेबल, जो वेजी है लेडी फिंगर, उसमें आपको जो जेल लाइक सब्सटेंस नजर आता है, ठीक है, उसके अंदर जो लुब्रिकेटिंग सा सब्सटेंस होता है ना, उसको म्यूसिलेज कहते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ और एग्जाम्पल ऑफ म्यूसिलेज। तो उस म्यूसिलेज की सिक्रेशन प्लांट सेल में कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। और इसका काम क्या होता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्मूथनेस जो है
वो प्रोवाइड करता है। तो गोल्जी बॉडी, और इसके अलावा फंक्शन में मैंने आपको क्या बताया गोल्जी बॉडी का, ये सारे खैर ऑलमोस्ट फंक्शंस हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है दैट इज पैकेजिंग। ऑलरेडी मैंने लेक्चर के बीच में काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ, बट स्टिल लेट मी रिपीट इट कि ये पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल में क्या करता है, हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे अपने सेशन को ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि गोल्जी बॉडी जो है वो किस तरह से मॉडिफिकेशन करता है अनप्रोसेस्ड लिपिड्स की या अनप्रोसेस्ड प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन के एग्जाम्पल से मैं आपको पूरा जो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, और आपको पूरा जो गोल्जी बॉडी है उसका सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में जो हम कहते हैं कि मॉडिफिकेशन, हम अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि मॉडिफिकेशन हो रही होती है, मॉडिफाई कर रहा होता है, हमें एग्जैक्ट प्रोसेस का नहीं पता होता कि एग्जैक्ट हमारी गोल्जी बॉडी में होता क्या है। ठीक है, हमारे सेल के अंदर ऐसा होता क्या है, जो हमारे सेल अपने कार्ब्स और अपने प्रोटीन्स बनाते हैं, अपने लिपिड्स बनाते हैं, किस तरह से उसकी मॉडिफिकेशन होती है, तो वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब तक हम लोगों ने गोल्जी के बारे में जो जो चीज़ें डिस्कस की, होपफुली आपको समझ आ गई होगी, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई कन्फ्यूजन आपको होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। क्लियर? तो आज का सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट और एनी डाउट सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और फर्दर आई वुड से टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी। नेक्स्ट टाइम के लिए जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।